हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मिथिला में। आज का दोस्तों मैंने क्लास हीरोइन सूत्र के प्रयोग के बारे में बताएंगे और आज का क्लास थोड़ा रोमांटिक क्लास होगा, इसलिए आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। दोस्तों हीरोइन के बारे में आज सबसे पहले हम समझेंगे कि हम हीरोइन जो है हीरोइन सूत्र का प्रयोग, तो हीरोइन जो है हीरोइन सूत्र ये आपने कभी सुना नहीं और ना ही इसका कोई फॉर्मूला था, ठीक है। लेकिन इसमें आता है सवाल सिर्फ त्रिभुज का। किसका सवाल? सिर्फ त्रिभुज का आता है। तो त्रिभुज का सवाल, तो हम तो जानते हैं कि दोस्तों त्रिभुज तो इस टाइप से होता है। त्रिभुज में सिर्फ आधार पे ही ये टिका हुआ है, ठीक। लेकिन त्रिभुज का हम फॉर्मूला देखते हैं, त्रिभुज का फॉर्मूला देखते हैं तो हम पाते हैं कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई क्या है? आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। हम पाते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई होता है, जबकि आपको तो आधार मिल जाएगा लेकिन ऊंचाई नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें ऊंचाई यहां आता है, ये लाइन पे, ठीक है। तो हमने एक ऐसा ही फॉर्मूला निकाल के ऐसे इसको बना दिया, तो इसमें ये समकोण त्रिभुज के अंतर्गत आया और इसमें आपको आ गया आधार भी और ऊंचाई भी, ठीक। ये तो कर्ण नाम है ना, जब समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो इसका नाम कर्ण पड़ जाता है। ये ऊंचाई मतलब लंबाई हो गया जो इसकी ऊंचाई है, ठीक। तो हम पाते हैं कि इस त्रिभुज के आधार पे हम, यदि मान लीजिए आधार 5 है, ऊंचाई 12 है, तो हम इस आधार पर नहीं, लेकिन इसमें हमको पता करना पड़ेगा। तो हीरोइन ने कहा इसीलिए कि अगर कोई नहीं तो मैं, कोई नहीं तो मैं, गाना भी सुने होंगे आप, मैं नहीं तो कौन बे, ठीक है। तो यही चीज है, मैं नहीं तो कौन बे। तो इस सब ने हटा के उसने क्या लगा लिया? एक अपना फॉर्मूला लगा लिया, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए टू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये रहा हीरोइन का सूत्र, ये इसका अपना, मैं नहीं तो कौन बे, ठीक है। ये रहा मैं नहीं तो कौन बे, ठीक है ना। अब ये रहा, तो ये जो सवाल जो बनाया तो इसे सारा पैटर्न को चेंज किया। इसने सबसे पहले अपने लिए सेमी पैरामीटर का निकाला। सेमी पैरामीटर मतलब होता है अर्ध परिमाप। क्या होता है? अर्ध परिमाप। इन्होंने उसमें इसे भी शामिल किया, अर्ध परिमाप को शामिल किया, जिसे हम एस से इंडिकेट करते हैं, a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। इन्होंने इसे भी शामिल करके बनवाया, ठीक है, कि तुम भी आ जाओ मेरे साथ। इसे त्रिभुज में इसको भी रखा। तो हमने इसके बारे में तो समझ गया कि ये त्रिभुज ऐसा रहेगा तो हम आधार ऊंचाई लगा के बनाएंगे। लेकिन आज हम हीरोइन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हीरोइन ने अपना ही फॉर्मूला लगा, अगर कोई नहीं है तो मैं हूं, ठीक है। तो मैं हूं, तो इन्होंने मैं लिए अपने लिए क्या लगाया? ये फॉर्मूला रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब हम ये एस ए बी सी कहां से लाएंगे? दोस्तों इस एंगल में ए के जस्ट सामने वाला छोटी ए हो जाता है, बी के जस्ट सामने वाला छोटी बी हो जाता है, सी के जस्ट सामने वाला छोटी सी हो जाता है। अब समझ गए कि कहां से आएगा ए बी सी। तो इन्होंने कहा कि मैं इस पे सवाल बनाऊंगा, ना कि A1 बटे आधार गुने ऊंचाई पे। तो हीरोइन ने एक अपना ही सूत्र अपना लिया। तो चलिए सवाल को देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम आगे इसी टॉपिक का सवाल को देखेंगे आज, और सारे क्वेश्चन को इसको हीरोइन को खत्म जड़ से निपटा देंगे आज, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए अब सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं। बता दिए अर्ध परिमाप यानी S बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। इसका फॉर्मूला त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। अब आइए चलते हैं हीरोइन यानी मैं नहीं तो कौन बे, इस पे चलते हैं। मैं नहीं तो कौन बे पे चलते हैं। चलिए सवाल को देखते हैं और
आगे बढ़ते हैं। सवाल हम पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर इसी कविता के कुछ कुछ टॉपिक अलग अलग रहेगा, हम उसके बारे में चर्चा करें। कह रहा है एक त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर है, उसका अर्ध परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? कह रहा है एक त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, इसे हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसका अर्ध परिमाप दे दिया है हमको, 540, ये दे दिया हमको 40। तो हम सीधा S बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? A प्लस B प्लस C अब बट्टे में 2। तो A का मान कितना हो गया? 12, B का मान 17, C का मान 25 बट्टे में 2। ठीक है, बट्टे में 2 आ गया, बट्टे में 2 आ गया। बट्टे पर समझ गए आप। अब हम चलते हैं आगे। अब इस सभी को जोड़ देंगे। 17 12 कितना हो जाएगा? 29। 29 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 54। जोड़ के देख लीजिए आप, देखिएगा 12 8 20, इधर बच्चा कितना 9, तो 20 आना 29 हो गया ना। 29 में 25 को जोड़ दे, 29 1 कितना हो गया? 30, इधर बचा 24, तो 30 में 24 को जोड़ देंगे तो 54, इसको काटेंगे तो 27। यानी मेरा S का मान कितना आ गया? सेमी पैरामीटर का 27। ठीक है, अब मैं नहीं तो कौन दे? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, यानी कोई नहीं आएगा तो क्या आएगी? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हीरोन। कोई नहीं आया, कोई हीरो नहीं आया तो आया हीरोन, याद रखिएगा, कोई नहीं आया तो हीरोन। ठीक है, तो हीरोन आया, तो क्या लगाया हीरोन ने अपने लिए? ये लगाया S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C हो गया। अब ये जो लगाया तो अब हम ऊपर मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम इसे मिटाते हैं, हम इसे बताते हैं यहां से। ठीक है, अब जबकि मेरा S निकल के कितना आ गया था? 27, तो रूट अंडर 27 ब्रैकेट चालू। S का मान तो 27 हर जगह बैठाना, क्योंकि S का मान 27 है, तो 27 बैठाइए, माइनस A का मान कितना है? 12, तो 12 बैठाइए, फिर 27 बैठाइए, फिर B का मान 17, तो 17 बैठाइए, फिर C का मान 27, फिर 25, तो 25 बैठाइए। हो गया। अब आइए आगे। अब ब्रैकेट के पीछे तो सबको पता है कि गुना छिपा रहता है, तो ब्रैकेट के पीछे गुना देते चलिए सबको। घटाइए 5 1, घटाइए 10, घटाइए 2, आ गया। सबको घटा दिए, देखते चलिए, आप लोग भी मेरे साथ बनाते चलिए। ठीक है, अब दोस्तों, अब आप कहेंगे कि इतना बड़ा गुना कैसा हो, क्यों, क्या जरूरी है इसका इतना बड़ा गुना करना? करें, कोई जरूरत नहीं है इसका इतना बड़ा गुना करने का। आप इसे खंड कर लीजिए ना, इसे टुकड़ा में बांट दीजिए ना, एकदम छोटी से छोटी टुकड़ा में बांट दीजिए, आराम से गुना बन जाएगा आपका। दुकान की तो पहाड़ा याद होना चाहिए ना, तो दुकान की पहाड़ा याद होगा तो आराम से बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे खंड कर लेंगे। चलिए खंड 27 को करके देखते हैं। खंड हम उसे कहते हैं जिसमें छोटी से छोटी संख्या से भाग लगाया जाए, उसे हम खंडित कहते हैं। ठीक है, तो खंड कैसे करेंगे? दुकान की पहाड़ा में तो 27 नहीं है, तो 3 नमा 27, 3 गुने 3 किया 9 9 किया 27। फिर 15 को खंड करेंगे तो पाएंगे हम 3 गुने 5। फिर 10 को खंड करेंगे तो पाएंगे 2 गुने 5। फिर आएगा 2 का कोई खंड नहीं, तो 2 का 2। अब आपको यहां देखना है, रूट में है, तो हम रूट के अंदर में सबको जोड़ा लगा लेते। क्या लगा लेते? जोड़ा लगा लेते। चलिए जोड़ा लगाइए, इसको मिटा देते दोस्तों। अब मिटाते हैं, हमको पता चल गया कि S का मान 27 है।
तो हम जोड़ा लगाते हैं। देखिए तो जोड़ा लगा के 3 कितना बार है, 1 2 3 4, 4 है ना। तो आप जोड़ा कैसे लगाइएगा, रूट में 2 का 1, 2 का 1 तो 3 का स्क्वायर, फिर 3 का 2 1, 5 देखिए 2 बार है तो 2 का 1, 2 देखिए कितना बार है, 2 बार, 2 का 1 है ना। अब जो हम रूट हटाएंगे सारा स्क्वायर हट जाएगा। क्या हटा, रूट हटाया सारा स्क्वायर खत्म, रूट हटाया, ये रूट हटाया सारा स्क्वायर खत्म। क्या बचा, 3 3 9, 9 5 45 दूनी 90 सेंटीमीटर। ये आया आपका हीरोइन। कौन आया, हीरोइन। कौन आया, हीरोइन। समझ गए। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पे इसके, ठीक है। अगले टॉपिक पे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपको यही पूछ सकता है, कुछ कुछ चेंजिंग भी आ सकता है, जरूरी नहीं है। जैसे कि हम आज आपको दिखाते हैं कि कैसा चेंजिंग आएगा। हम आज चैप्टर पढ़ रहे हैं हीरोइन सूत्र, याद रखिएगा आज की चैप्टर है हीरोइन सूत्र का, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम कुछ इससे अलग क्वेश्चन। कुछ इससे अलग क्वेश्चन कैसा होगा सो देखिए। जैसे हम बात करेंगे, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। AB बराबर लिख लीजिए, AB बराबर 3 सेंटीमीटर, सॉरी 3 है, BC बराबर 4 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 5 सेंटीमीटर। क्या है, AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हीरोइन के सूत्र के बिना, सुन लेना, हीरोइन के सूत्र के बिना आप त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ऐसे ही ज्ञात कर सकते हैं। तो हमको कह रहा है हीरोइन का सूत्र प्रयोग नहीं करना है। तो मान लीजिए आप हीरोइन का सूत्र नहीं प्रयोग कीजिएगा तो त्रिभुज में तो आपको फॉर्मूला से आता है आधार गुने ऊंचाई, लेकिन इसमें तो कहीं ऊंचाई नजर नहीं आ रहा है। तो हम सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लगाएंगे कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ABC बराबर, AB का मान दिया है 4 3, BC का मान है 4 और AC का मान है 5। ये हमको सवाल दे दिया। तो हम पाते हैं कि समकोण त्रिभुज से ये दोनों कोनों भुजाओं के योग इनके बराबर होता है। कैसे, ये देखिए। जैसे हम कहेंगे AC बराबर, तो रूट में आता है तो हम सीधा रूट को इधर ले आते थे, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का मान कितना हो गया 5, इसका स्क्वायर, AB का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर, BC का मान 4 तो 4 का स्क्वायर। 5 है 25, 3 3 9, 4 चौका 16, तो 25 बराबर कितना हो गया 25। यानी हम जान गए कि इन दोनों योग के भुजाओं के योग के बराबर होता है कर्ण, ठीक है। इन दोनों के भुज के बराबर होता है कर्ण। तो अब हमको पता चल गया कि हम आधार मिल गया, ऊंचाई मिल गया, तो हम अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लगा सकते हैं। उसमें वो जो है मैं नहीं तो कौन बे वो एकदम नहीं आएगी, क्योंकि हमको पहले ही क्वेश्चन मना कर दिया है कि आप मैं नहीं तो कौन बे इसका प्रयोग नहीं करना है आपको। समझ रहे हैं। लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करते चलिए। इसलिए कह रहा है हमको कि मैं नहीं तो कौन बे उसको प्रयोग नहीं करना है आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 है, आधार कितना है 4, ऊंचाई कितना है 3, तो 2 दूनी 4, तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ रहे ना बात, ये आ गया आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें क्या है, मैं नहीं तो कौन बे उसका चर्चा कहीं नहीं बोला ही नहीं गया है क्वेश्चन में, इसलिए मैं नहीं तो कौन बे उसका प्रयोग नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन इसी पैटर्न का देखते हैं। दोस्तों इसमें तो हम क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे, आप क्वेश्चन जाएंगे तो एक्सरसाइज में मिल सकता है आपको
ये एक्सरसाइज 13A है, 13A, ठीक है, 13A हीरोइन सूत्र का। हम इसमें क्वेश्चन करेंगे आपको। आज चलते हैं क्वेश्चन लेके और इस क्वेश्चन को समझते। क्या रहा है, उस त्रिभुज पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या है, उस त्रिभुज पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर हो। ठीक है, तो आपको हम पहले ही बता दें कि त्रिभुज जब भी बनाएंगे तो हमें तीनों भुजा पता होना चाहिए, जब भी त्रिभुज बनेगा। जब तीनों भुजा प्रयोग होगा तो सीधा समझ लीजिए, अगर तीनों भुजा दिया है आपको तो आप सीधा समझ लीजिए मैं नहीं तो कौन बे का प्रयोग करना है। किसका आया, इसका मतलब क्या हुआ, हीरोइन सूत्र का प्रयोग करना, यदि तीनों भुजा दिया गया है तो। ठीक है, तो तीनों भुजा दिया है तो आइए लगाते हैं मैं नहीं तो कौन बे। किसका, मैं नहीं तो कौन बे। ठीक है, चलिए तो मैं नहीं तो कौन बे को देखते हैं और सवाल को आगे बढ़ाते हैं कि आगे सवाल मैं नहीं तो कौन बे क्या कहती है, यानी हीरोइन क्या कहती है ना, यही है चैप्टर आज का। हीरोइन 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर। सबसे पहले दोस्तों सेमी पैरामीटर आपको निकालना ही पड़ेगा इसमें, ठीक है, तब जाके हमें एस की मान पता चली। चलिए हम एस की मान लगाते हैं, तो एस बराबर हम पाते हैं a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। क्या पाते हैं, a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ठीक है, तो s बराबर मिल गया। अब a का मान है 40, b का मान 24, c का मान 32 बटे में 2। चलिए अब इसको जोड़ के देखिए, 40 20 40 24 कितना हो जाएगा 64, और 64 और 32 तो हो जाएगा आपका 96। अब हम 96 को काटेंगे तो कितना होगा 48। अब हमें पता चल गया कि एस यानी सेमी पैरामीटर का मान है 48। अब हम लगाएंगे मैं नहीं तो कौन बे। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। दुनिया में कोई नहीं मिला तो इसको कौन मिल गया, हीरोइन मिल गया। कौन मिल गया, हीरोइन। तो हीरोइन में आया। अब जब भी कोई नया आदमी आता है तो वो अपना जलवा दिखाता है ना, जैसे अभी देख लीजिए टीचर सब की बहाली है, एकदम कड़क एग्जाम हो रही है, एकदम दनादन एग्जाम हो रहा है, तो इसी तरीका से ये मैं नहीं तो कौन बे, यही है हाल। ठीक है, तो अभी ये नया है तो एकदम जलवा अपना दिखा रही थी, तो हीरोइन यही है। चलिए अब आते हैं एस का मान लगाते हैं। एस का मान 48 है, फिर 48 में से आपको कितना घटाना है 40, तो 40, फिर 48, फिर बी का मान 24 तो 24, फिर 48, फिर 32 हो गया, दे दिया इसको। चलिए अब आगे हम देखते हैं, घटाइए इसको। कैसे है, 48 गुना घटाएंगे तो 8 गुना घटाएंगे तो 24 घटाएंगे तो 16 हो गया। अब हम ऊपर मिटा रहे हैं, ठीक है, ऊपर मिटा रहे हैं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। बन तो सकता है इसमें भी, लेकिन थोड़ा दिक्कत आने लगेगी आप लोगों को, तो चलिए इसी में बता देते हैं। अब क्या करनी है आपको, इसको खंडित करनी है। क्या करनी है, खंडित करना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के चलना है ताकि आपको इसको गुना करने में सहूलियत मिले और इसका स्क्वायर करने में सहूलियत मिल जाए। देखिए 48 को खंड करेंगे तो 2 से करेंगे तो कितना आएगा 24, फिर 2 से करेंगे तो 12, फिर 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे तो 3। गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 मिल गया। फिर 8 का 2 गुने 2 गुने 2, आप तो समझते हैं 8 का क्यूब 2 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 24 को 2 गुने 2 हो गया, फिर 2 गुने 3। ठीक है, हम इसको यहां पे गुना कर लेते हैं, गुना 16 का 2 गुने 2 गुने 2 गुने
2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, मिल गया 16। 48 को खंड किया तो यहां तक आया, 8 को खंड किया तो यहां तक, 24 खंड किया यहां तक और 16 का खंड किया यहां तक। ठीक है, अब हम इसे मिटाना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अब हम आगे बता रहे हैं। चलिए आगे देखिए, रूट में है, सबको जोड़ा लगा लीजिए। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 14, तो 14 का जोड़ा कितना बनेगा? 7, तो 2 का 7 हो जाएगा। कितना होगा? 2 7, 7 बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब आएंगे 3 पे, तो 3 को देखते हैं, 1 2, तो गुने 3 का स्क्वायर। अब इसे हम रूट से बाहर, तो 2 2 2 2 2 2 2, 1 2 3 4 5 6 7 और गुने 3, सबको रूट से बाहर। जब ये रूट से बाहर निकालेंगे सबका स्क्वायर हट जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा आप। जब भी कभी भी हम रूट में रहेगा और स्क्वायर लगा रहेगा, अभी रूट को हटा रहे तो सारा स्क्वायर कट जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाता है। ठीक है, तो अब हम गुना करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 को 6 से गुना कर दीजिए, तो 6 चक्के 24 से 4 हासिल 2, 6 6 36 2 38 मीटर स्क्वायर। 384 मीटर स्क्वायर हो गया आपका आंसर, 384 मीटर स्क्वायर। आप समझ रहे हैं, 384 मीटर स्क्वायर हो गया आपका आंसर। समझ रहे हैं? चलिए इसी टाइप के एक आगे क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, जैसे अब हम बात करते हैं किसी और का। नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन मिटाते हैं इसको, इस त्रिभुज को ऐसे ही रहने देते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 17 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर लंबी है। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ए नंबर में। ठीक है, तो हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल तो निकालेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है 17 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर सामने के शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई भी आपको निकालनी है। क्या निकालनी है? 17 सेंटीमीटर। तो आपको सबसे पहले त्रिभुज बनाना है, तो त्रिभुज हम बना लिए और इसमें हमको लंब भी पूछ रहा है, तो लंब डाल दिए। ठीक है, अब हम इस डिजिट को मिटा देंगे, डिजिट चेंज है। ठीक है, हम मिटा दिए डिजिट चेंज करके। अब इसमें डिजिट कह रहा है कि एक भुजा जो है 17 है और दूसरी भुजा है 26 और तीसरी भुजा है 25 सेंटीमीटर, 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 ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एस निकाल लेंगे, यानी सेमी पैरामीटर निकालेंगे। तो हम एस बराबर लगाते हैं फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2, यानी एस बराबर हिंदी में अर्ध परिमाप जिसे कहते हैं। तो 17, 26 और 25, 25 25 हो गया 50, 51, 51 में 17 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 68। कितना हो जाएगा? 68, 68 बच्चे 2, इसको काटेंगे तो पाएंगे हम 34। कितना आता है? 68 को भाग करेंगे तो आएगा 34। कितना आएगा? 34। ठीक है, अब तो ये 34 आ गया, तो हमको एसबी तो निकालना पड़ेगा ना, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा आपको। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था? एबीसी का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर। अभी ऊंचाई हमको पता नहीं है, इसलिए हम ऊंचाई का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, वही मैं नहीं तो कौन में लगाना है। ठीक है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, है ना? लगा दिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर बताइए कमेंट करके, ताकि मुझे भी मोटिवेशनल मिलेगी। हाँ, आप लोग समझ रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। एस में आते हैं 34, फिर एस का मान 34 माइनस ए का मान है 17, फिर 34, फिर 26 है तो घटाना है,
फिर 34, फिर सी का मान है 25, तो 25 को 34 गुने घटाइए 17 गुने घटाइए 8 गुने घटा लीजिए इसको, 14 से 5 जाएगा 9। ठीक है, देखिए उतारते आप लोग मेरे साथ बनाइए नहीं, इसलिए कि आप लोग बनाइएगा तो आप लोग को हेडरेशन खुलेगी और आप लोग को निडर होना पड़ेगा। इस सब सवाल में निडर बनिए, एकदम निडर, ताकि कहीं भी कोई पूछे झटाक से आंसर दे दीजिए, मैं नहीं तो कौन दे। ठीक है, हाँ मैं नहीं तो कौन दे। चलिए अब इसका हम खंडित करेंगे। 17 का 34 का खंड 2 गुने 17, 17 का कोई खंड नहीं, 8 का खंड 2 गुने 2 गुने 2, 9 का खंड 3 गुने 3। खंड मतलब एलसीएम करके आपको खंड कर लेना, छोटी छोटी संख्या से भाग करेंगे, जो खंडित आ गया वो हो गया आपका खंड। ठीक है, 2 गुने 17, 17 फिर 2 8 का 2 का क्यूब होता है ना 8, तो 2 3 बार लिख दे, फिर 9 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर होता है 3, तो 2 बार लिख देती। चलिए देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन आगे। अब इसमें समझते हैं हम अगला स्टेप। हम तो समझ गए कि 24, अब अगला स्टेप देखिए। क्या है, 2 कितना बार, 1 2 3 4, कितना लेना है, 2 लेना है, जोड़ा। स्क्वायर का मतलब 2 बार, सब कुछ जोड़ा लीजिए। 17 एक बार है तो 17, 2 बार है तो 1 बार लेना है। फिर देखिए 3 2 बार है तो 1 बार लेना है, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर में सब। ठीक है, अब रूट से बाहर कीजिए तो 2 गुने 2 17 गुने 3, सब रूट से स्क्वायर कट जाता है, 2 गुने 4, 17 चौका 68, 68 को 3 से गुना कर दीजिए, 68 को 3 से, तो 3 अट्ठे 24, 204 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप ये तो यहां तक तो निकाल दिए, एस भी निकाल दिए 34, और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल भी निकाल दिए 204 सेंटीमीटर। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन आगे आपको कह रहा है, ये पहला स्टेप था, अब दूसरा स्टेप कह रहा है बी नंबर में कि 17 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले, क्या है, 17 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों त्रिभुज एबीसी, हमको तो अभी लंब पता नहीं है, तो हम त्रिभुज एबीसी से पाएंगे कि त्रिभुज एबीसी है, एबी के लिए देखिए त्रिभुज, अब जो चलेगा ए से क्या चलेगा, ए डी, इसको मानना पड़ेगा ना डी, क्योंकि ए बी सी और डी, तो ए डी के लिए, किसके लिए, ए डी से, ए से ए डी है ना, तो ए डी कॉमा बी सी के लिए, ए डी कॉमा बी सी के लिए, तो ए डी कॉमा बी सी के लिए, तो ए डी जो है क्या चाहिए, बी सी पर लंब डाल दिया, तो ए डी कॉमा बी सी, तो हम त्रिभुज किसका, एबीसी का फॉर्मूला लगाएंगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1/2 गुने बीसी, बीसी कितना है, तो ये बीसी आपका 17 हो जाएगा, और लंब क्या हो जाएगा इसमें, ये एच हो जाएगा, तो बीसी गुने ए डी, बीसी गुने ए डी, देखिए समझिए उसको, हो गया बीसी गुने ए डी। अब दोस्तों हमको याद है कि मैंने क्या निकाला था पीछे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या निकाला था, 204 ये निकाला था, और बीसी का मान कितना है 17, एडी हमें पता नहीं है, एडी तो निकालना है आपको ऊंचाई, एडी जब निकालेंगे तो इसको इससे गुणा कीजिए या सीधा इसको काट दीजिए, तो 17 से हम काटेंगे तो 17 दूनी 34, कितना बचेगा, इधर बच जाएगा आपको 17 से काट के देखेंगे तो 17 दूनी 34 बचेगा आपको, नहीं 17 का 17, 17 का 17 बचा 3, 17 दूनी 34, तो 12 को 17 से गुना करेंगे तो 17 को 12 से गुना करेंगे 204 मिल जाएगा, तो 17 से ये कट गया, अब बचा 12 दूनी 24, तो हम एडी का मान पता कर लिए कि 24 सेंटीमीटर, कितना आ गया, एडी का मान 24 सेंटीमीटर, एडी का मान 24 सेंटीमीटर। अब बताएंगे कि ये कैसे कर लिए, तो देखिए यहां समझिए, 204 बराबर 17 गुने 1, तो 17 का 17, और 17 को एडी से गुना करेंगे तो 17 एडी हो गया ना, तो 17 एडी लिख दीजिए, अब बट्टे में 2 है तो 2 लिख दीजिए, 1 काट दो, इसको
क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे गुना कीजिए तो 17 AD बराबर क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, 0 2 दूनी 4, इसीलिए AD बराबर 408 अब बट्टे में 17, काटिए 17 दूनी 34 और 17 चौका 68, मिला 24, मिला ना, देखिए समझिए उसको, मिला ना 24, तो हमें 24 मिल गया। तो इस तरीका से हमें AB का मान पता चल गया 24 सेंटीमीटर। चलिए, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।